लेकिन जो जेआरएफ है, नेट क्वालिफाई है, जब इंटरव्यू में उनको बैठाया जाता है और उनसे जब टॉपिक के बारे में पूछा जाता है या रिटर्न में लिखवाया जाता है तो उनकी जो नॉलेज होती है वो जीरो होती है। और इसके एक और हार्ड चीज इसमें डाल दी, नेगेटिव मार्किंग। जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में पीएचडी की दाखिला प्रक्रिया, पीएचडी एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 0.25 रिलैक्सेशन, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इतना रिलैक्सेशन दे दो, पर एटलीस्ट इतना रिलैक्सेशन दो जो आपके पास छात्र आए हैं उन छात्रों को सीटें पूरी, जितनी सीटें निकाली हैं वो सीटें पूरी कर दी जाए और उनको रिजल्टों के दाखिले हो। स्टूडेंट है वो दाखिला चाहता है, मगर ये बीच में जो बैरियर है, बीच में बैरियर आ गई, ये गाइडलाइन, ये बैरियर है, ये एडमिशन नहीं लेने दिया जा रहे। इसमें हमारी मांग, जो स्टूडेंटों की मांग है, छात्र संगठनों की मांग है और खासकर इनसो की मांग है, वो ये मांग है कि इसमें रिलैक्सेशन दे दी जाए। अगर पहली बात, परंतु उसमें एक और नया पेच ला दिया गया है कि जो न्यू एडमिशन होंगे ना उनको तो मिलेगी 18,000 और जो पुराने एडमिशन है उनको 14,000 ही मिलेगी। ये कहीं ना वो में कमेटी के सामने बैठते हैं तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते। मैं तो क्या ये जो नेट जेआरएफ है क्या ये भी मैनिपुलेट होते हैं? कुछ ही में रिसर्च होगा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जो दौड़ स्टूडेंटों की है वो कम होगी और एमडी यूनिवर्सिटी इस चीज़ को कर सकती है, एमडी यूनिवर्सिटी का प्रशासन कर सकता है। यहाँ छात्रों को, मैक्सिमम छात्रों को दाखिला दिया जाए। आप तो बता रहे हैं यूनिवर्सिटी की रिसर्च अच्छी, एमडी यूनिवर्सिटी रिसर्च में अच्छा स्थान है यूनिवर्सिटी का, अगर वो सीटें खाली रह जाएंगी तो एक उसमें भी तो ये फर्क पड़ेगा कि रिसर्च तो अच्छी होती है सीटें, और अगर स्टूडेंट चाहते हैं, प्रोफेसर चाहते हैं तो उस क्राइटेरिया को थोड़ा नीचे कर दिया जाए, उस क्राइटेरिया को बदल दिया जाए, या फिर आप एक बार उन सीटों को भरने के लिए, नए बच्चों को मौका देने के लिए कुछ एनईपी नासूर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नासूर है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, यूनिवर्सिटियों में लागू कर दी, कॉलेजों में लागू कर दी। आप 4 साल का कोर्स आप कंप्लीट कीजिए और आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 75% मार्क्स होना अनिवार्य है जी। तो और जो नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में पीएचडी के एडमिशन को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसकी वजह से छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं और क्राइटेरिया जो बनाया है उसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, स्टूडेंट इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, इन सब विषयों पर, इन सब बिंदुओं पर बातचीत करेंगे इनसो के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलिक से। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है दीपक मलिक और हम इनसे बातचीत करेंगे। दीपक भाई, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों के, हरियाणा टॉक के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। अच्छा दीपक भाई, ये बताइए कि जैसे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में पिछले कई दिनों से छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं कि जो पीएचडी के लिए जिसमें जेआरएफ और नेट के अलावा जिसमें रिटन एग्ज़ाम के आधार पे एडमिशन होते हैं, उसको लेके कुछ क्राइटेरिया बनाया है जिसका आप विरोध करें, ये पूरा मामला है क्या? देखिए ओपी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो हाल फिलहाल एमडी यूनिवर्सिटी में पीएचडी दाखिला प्रक्रिया चली हुई है, अगर पूरी पीएचडी की दाखिला प्रक्रिया पर हम प्रकाश डालें तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें इंट्रेंस नहीं होता, मोस्टली कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें इंट्रेंस नहीं होता, उसमें जेआरएफ के बेस पर, नेट के बेस पर दाखिला होता है। अगर हम उन कोर्सेज की बात करें तो उनमें 3 लेयर होती हैं। जैसे सपोज करें 15 सीटें हैं, 15 सीटें हैं तो 15 सीटों में आवेदन मांगे जाएंगे, जेआरएफ और नेट वाले स्टूडेंट फार्म भर सकेंगे। 15 सीटों में से जो पहले प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिनका जेआरएफ है। उन जेआरएफ 15 सीटों में से अगर 15 का जेआरएफ है तो पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी। अगर 15 में से 12 जेआरएफ के आ जाते हैं तो उसमें फिर इंटरव्यू होता है जेआरएफ वालों का, वो 100% इंटरव्यू बेस पे वो एडमिशन जेआरएफ वालों को दे दिया जाता है। बची हुई सीटों पर नेट के बेस पर इंटरव्यू होता है, फिर उस इंटरव्यू के आधार पर कुछ एक और क्राइटेरिया है इसमें कि अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हुआ है
तो उनको भी मौका दिया जाता है। मोस्टली कोर्सेज में ये है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनका नेट और जेआरएफ का पेपर नहीं होता, या फिर कोई ऐसी एजेंसियां नेट या जेआरएफ का पेपर लेती है, वो मान्य नहीं होता। जिनमें अगर मैं बात करूं फूड टेक्नोलॉजी की, यूआईटी के जो कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट एचटीएम के जो कोर्सेज हैं, और फार्मास्यूटिकल साइंसेज के कोर्सेज हैं, उनमें पीएचडी की दाखिला प्रक्रिया है, वो पीएचडी की दाखिला प्रक्रिया टोटली इंट्रेंस बेस्ड दाखिला प्रक्रिया है। मतलब जो यूनिवर्सिटी जैसा चाहती है, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन होते हैं। वो यूनिवर्सिटी अपनी गाइडलाइन पीएचडी अपने लेवल पे अपने लेवल पे पीएचडी गाइडलाइन बनाती है। हाल फिलहाल में मुद्दा क्या है, जिन कोर्सेज में नेट जेआरएफ नहीं है, वो इंट्रेंस बेस पे जिनके दाखिले हो रहे हैं, उनकी सीटें खाली जा रही हैं। उसका कारण क्या है, जो ये रूल है, ये गाइडलाइन है, ये इतनी हार्ड बना दी, वो गाइडलाइन ही पास नहीं होती। अच्छा, क्या गाइडलाइन बनाई है? गाइडलाइन वो है कि इंट्रेंस टेस्ट होगा। इंट्रेंस टेस्ट में एक क्राइटेरिया रख दिया, क्वालिफाइंग परसेंटेज स्कोर। हाँ, क्वालिफाइंग परसेंटेज अगर 50% से ज़्यादा नंबर आते हैं, मतलब मिनिमम 50% का क्वालिफाइंग, जी क्वालिफाई ही वो माना जाएगा जी का 50% स्कोर होगा। और इसके एक और हार्ड चीज इसमें डाल दी, नेगेटिव मार्किंग। जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में पीएचडी की दाखिला प्रक्रिया, पीएचडी में एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग कर दी। वो इतना हार्ड हो जाता है कि मोस्टली स्टूडेंट है वो क्वालिफाइंग मार्क्स ही क्रॉस नहीं कर पाते। अभी हाल ही का बता दूं, फूड टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आया जिसमें 5 स्टूडेंटों ने एंट्रेंस दिया, पांचों डिस्क्वालीफाई, वो सीटें खाली रह जाएंगी। उसका ये विरोध का कारण ये है, पहली बात तो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, दूसरी बात है नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत कम चांसेस हैं ये सीटें भर पाएंगी। इसका विरोध चल रहा है और ये जायज़ है। देखो, अच्छा ये बताइए कि चलो एमडीयू में तो आपने बताया कि भाई 50% का जो स्कोर है वो क्वालिफाइंग के लिए निर्धारित किया है। जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है स्टेट में, उसका क्या हाल है? उनमें क्या क्या क्राइटेरिया है? उनमें हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग क्राइटेरिया है, परंतु क्राइटेरिया है वो ऐसे हैं जिसमें सीटें भर जाती हैं। मतलब हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट अलग है, हर यूनिवर्सिटी में क्राउड अलग है, हर यूनिवर्सिटी की जो एक, मैं ये कहना चाहूँगा, स्टूडेंटों के माइंड में जो परसेप्शन है वो हर यूनिवर्सिटी की अलग है। एमडी यूनिवर्सिटी की जो परसेप्शन है वो एक रिसर्च की परसेप्शन है। यूनिवर्सिटी ने दिया है रिसर्च करके, रिसर्च में एक ठीक ठाक सा नाम एमडी यूनिवर्सिटी का है। और एक विडंबना देखिए, प्रोफेसर्स हैं वो पीएचडी में अपने अंडर स्टूडेंट लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि स्टूडेंटों के दाखिले हों, स्टूडेंट है वो दाखिला चाहता है, मगर ये बीच में जो बैरियर है, बीच में बैरियर आ गई, ये गाइडलाइन, ये बैरियर है, ये एडमिशन नहीं लेने दिया जा रहे। इसमें हमारी मांग, जो स्टूडेंटों की मांग है, छात्र संगठनों की मांग है, और खासकर इनसो की मांग है, वो ये मांग है कि इसमें रिलैक्सेशन दे दी जाए। अगर पहली बात है, अगर आपके क्राइटेरिया पे फुलफिल करते हैं तो उनको एडमिशन दो, हम ये चाहते हैं कि उनको एडमिशन मिले। परंतु अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद सीटें खाली रहती हैं, उसमें रिलैक्सेशन दे दी जाए 5%, 10% तक की। जब तक सीटें फुल नहीं हो जाएं तो ये होता आता रहा है। यूनिवर्सिटी में जो नॉर्मल दाखिला प्रक्रिया है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दाखिले होते हैं, अगर सीटें नहीं भरती हैं, वहाँ भी एक 25%, कहीं 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद 3 काउंसलिंग के बाद अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो उसमें रिलैक्सेशन दे दी जाती है। वो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, वो एक बैरियर है, वो तोड़ दिया जाता है, उससे नीचे ले आ दिया जाता है। अगर उसमें भी नहीं होता तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बहुत नीचे तक वो क्राइटेरिया टूटे हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे एमडी यूनिवर्सिटी का, जो स्टेट यूनिवर्सिटी की हम बात करें हरियाणा की जी, तो जो एनआईआरएफ की जो रैंकिंग होती है, हाँ, उसमें रिसर्च में सबसे टॉप में है एमडीयू। तो क्या रिसर्च पे इसका फर्क पड़ेगा अगर पीएचडी में एडमिशन नहीं होए तो बच्चों के? ये आप देखिए, आप टॉप बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी की रिसर्च अच्छी, एमडी यूनिवर्सिटी रिसर्च में अच्छा स्थान है यूनिवर्सिटी का। अगर वो सीटें खाली रह जाएंगी तो एक उसमें भी तो ये फर्क पड़ेगा कि रिसर्च तो अच्छी होती है, सीटें खाली हैं, वो रिसर्च कौन करेगा? अगर वो सीटें फुल हो तो, जैसे वो 5 सीट में मैं बता रहा हूँ, 5 ने वो दिया फूड टेक्नोलॉजी में, वो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आने के बाद वो अगर 5 सीट खाली चली जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं 5 बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। 5 बच्चे दाखिला लें तो 5 बच्चे एमडीयू जैसी यूनिवर्सिटी में उनका सौभाग्य रहेगा कि यहाँ रिसर्च करने का, उनको सीखने का मौका मिलेगा। उनके पास चांसेज हैं कि वो एमडीयू यूनिवर्सिटी की रिसर्च को और आगे लेके जाएं।
लेकिन दीपक भाई, आप तो देखो छात्र नेता है, आप जी। पीएचडी के स्टूडेंट भी है जी। लेकिन कोई बच्चा अगर 50% भी स्कोर नहीं कर पाता रिटन टेस्ट में, एग्जाम में, तो क्या रिसर्च करेगा, वो क्या पढ़ाई कर पाएगा? ये देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हैं, आप ये देखिए, एमडी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का जो लेवल है वो अच्छा खासा ठीक ठाक सा लेवल है। दूर दूर से स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हमारा दाखला महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हो, क्योंकि वो अपना नाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने मेहनत करके बनाया है। यूनिवर्सिटी का जो परसेप्शन बनाया है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने बनाया है। और रही बात कितना हार्ड क्राइटेरिया है, आप नेगेटिव मार्किंग भी साथ दे रहे हो। आप एक बात देखिए ओपी भाई, आप एक संजीदा पत्रकार हैं, आप भी यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे, मैं इतने साल से आपको जानता हूँ। इतना हार्ड क्राइटेरिया के साथ 50% मार्क्स, और जिसमें मैं पैटर्न बताऊंगा आपको। इस पेपर है जो, इस पेपर में 50% तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। जो स्टूडेंट बहुत कम मतलब अपने सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्टूडेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत कम पढ़ पाता है, तो उस वजह से ये यहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही। और अगर स्टूडेंट चाहते हैं, प्रोफेसर चाहते हैं, तो उस क्राइटेरिया को थोड़ा नीचे कर दिया जाए, उस क्राइटेरिया को बदल दिया जाए, या फिर आप एक बार उन सीटों को भरने के लिए, नए बच्चों को मौका देने के लिए, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ बच्चे ठीक ठाक से होते हैं, अगर उनको मौका मिले तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। कुछ बच्चे पीछे से उनका बेस बहुत अच्छा होता है और कुछ बच्चे आके बेस बनाते हैं। उनको मौका मिलेगा एक इतने अच्छे प्रोफेसरों के अंडर पीएचडी करने का, और उनके कुलीग जब अच्छे होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएंगे जी। आप ये बताइए कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें तो आप ग्रेजुएशन में 4 साल का कोर्स कीजिए और 75% मार्क्स हासिल कीजिए और आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। तो आप ये बताइए, जब आप ग्रेजुएशन में जो 4 साल का जो नई एजुकेशन की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें 4 साल का कोर्स आप कंप्लीट कीजिए और आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 75% मार्क्स होना अनिवार्य है। तो और जो पीजी के बाद जो पीएचडी करते हैं, उसमें नेट के लिए जो क्वालिफाई है, फिकेशन है, वो है 55 की। तो आप ये बताइए, जब यहाँ पे आप ओवरऑल एक परसेंटेज आपकी जब 75 है, तो रिटन टेस्ट में क्या दिक्कत है? तो वो देखिए, वो 75 किस चीज़ की है? 75 वो रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं है उसमें, वो 75 वो बच्चे का सब्जेक्ट है, जो आज तक पढ़ा है उसने, उस बच्चे का सब्जेक्ट है। और यहाँ जो 50% मार्क्स उसके हैं। और जो आपने एनईपी की बात करी, मैं संजीदा तरीके से और बड़े ही मतलब जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ, एनईपी नासूर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नासूर है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, यूनिवर्सिटियों में लागू कर दी, कॉलेजों में लागू कर दी। हम और आप चलेंगे, कैमरे को लेके चलेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसरों ने इसका पता ही नहीं। जो आप बात कर रहे हो, ये 3 साल के बाद, 1 साल वो 75% के बाद सीधा रिसर्च में होगा, क्या लेवल रहेगा रिसर्च का? और हम और आप चलेंगे कि पूरी एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी क्या नहीं, वो पता ही नहीं है, भ्रमित कर रखा है, हर तरीके से भ्रमित कर रखा है। उसका तोल जब पाटेगा, जब आज एडमिशन हुए नई एजुकेशन पॉलिसी का, मेरे ख्याल से पहला ईयर है। देखो, हम एनईपी की तो बात बाद में करेंगे, मैंने तो एक उसका एक एग्जांपल दिया है कि जो एनईपी में भी एक ऐसा प्राविधान है कि आप 4 साल का कोर्स कीजिए और सीधे रिसर्च। मैं उसको भी अच्छा नहीं बता रहा हूँ। पहली बात तो वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, वो सिर्फ सब्जेक्ट की बात है, जो सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा है उसमें 75% की बात है। और एक आपके चैनल पर बैठ के मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूँ, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन, हाँ, जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये नासूर है। ये कहीं ना कहीं मैं भी यही, आप भी यही हैं, और आपका चैनल पे जिम्मेदारी से कहना ये बदलना पड़ेगा। आज नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये एजुकेशन पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। लेकिन विदेशों में तो इसको पहले से काफ़ी समय से यही तो दिक्कत हो रही है। सब कुछ विदेशों की तरफ पे हमारा जो बेस था वो हम खो चुके हैं।
हम जो हमारे ऊपर विश्वास खो के जब हम विदेशों की तरफ पे चल रहे हैं, विदेश क्यों, हम क्यों नहीं? हमारे देश ने क्या नहीं किया? हमें शिक्षा में, मेडिकल में, विदेशों में हमारे डॉक्टर जाते हैं, हमारी मांग है, नर्सिंग के उसकी मांग है। हम क्यों विदेशों की तरफ पे पागल हुए हैं? हम अपनी चीजें पीछे छोड़ते जा रहे हैं, विदेशों की चीजें अपनाते जा रहे हैं। यही तो विडंबना है। हमने क्या नहीं करके दिखाया? ये एक बात तो बताओ, हमारे देश के साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने क्या रिसर्च नहीं की? एक मैं, जैसे आपने कहा कि पीएचडी करनी चाहिए, आप 50% का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो जेआरएफ है, नेट क्वालिफाई है, जब इंटरव्यू में उनको बैठाया जाता है और उनसे जब टॉपिक के बारे में पूछा जाता है या रिटर्न में लिखवाया जाता है, तो उनकी जो नॉलेज होती है वो जीरो होती है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, इस पे कुछ भी कह पाना, मैं कहूँगा नेट का जो पेपर है वो सरकार लेती है, सरकार की एजेंसियां लेती हैं, और वही जो आप कह रहे हो तो फिर वो सरकार की एजेंसियों का फेलियर है। वो एक अपने आप में एक तो कैसे क्वालिफाई कर जाते हैं? जब सामने इंटरव्यू में कमेटी के सामने बैठते हैं तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते। मैं तो क्या ये जो नेट जेआरएफ है, क्या ये भी मैनिपुलेट होते हैं? कुछ हद तक मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि जो बच्चा इतने हार्ड पेपर से पास करके, और इतने हार्ड उसमें सब्जेक्ट भी होता है, रिसर्च मेथोलॉजी भी होती है, और उस पेपर को पास करके जो बच्चा जेआरएफ एटलीस्ट करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करके आया है। शायद मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। और अगर में काफ़ी जेआरएफ नेट क्वालिफाई बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, इसी बेस पे नहीं हुआ कि वो अपना टॉपिक के बारे में 100 शब्द नहीं लिख पाए। अगर ऐसा है, असलियत में ऐसा है, तो वो भी सरकार का फेलियर है। क्यों? वो कैसे उन लोगों का हुआ फिर? ये तो जिम्मेदारी सरकार लेगी। जो बच्चा सरकार की एजेंसियों से परीक्षा दे के आया है और सरकार ने उसको लेटर दिया है, सरकार ने उसको मतलब मानना है, तो वो तो फिर एक प्रूव होगी चीज़। वो अपनी सब्जेक्ट का परफेक्शन है उसका। अगर आप जो चीज़ कह रहे हो, अगर वो चीज़ है, तो फिर वो सरकार की एजेंसियाँ ख़त्म कर देनी चाहिए। फिर उन एजेंसियों कोई मतलब नहीं बन जाता। फिर तो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस बेस पे ही करो फिर, या फिर सरकार है वो एक्सेप्ट करे इस चीज़ को। भाई ये तो मतलब ये एजेंसियाँ ही ठीक नहीं है। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि जो यूजीसी की गाइडलाइन जिससे यू कोर्स में यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होती, और यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर रिटर्न एग्ज़ाम लेके एडमिशन देती है पीएचडी में, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग या इनसो के अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग, सभी छात्रों के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम ये जो मुद्दा है ये आम छात्र का मुद्दा है। जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो शिक्षा है, एजुकेशन है, और एजुकेशन तब पॉसिबल होगी जब दाखिला होगा, और सरकारी विश्वविद्यालय में दाखिले के रास्ते बंद नहीं किए जाएं। ये जो पॉलिसी है, ये दाखिले का रास्ता बंद करने की पॉलिसी है, इस पॉलिसी को बदला जाए। रिलैक्सेशन, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इतना रिलैक्सेशन दे दो, पर एटलीस्ट इतना रिलैक्सेशन दो जो आपके पास छात्र आए हैं उन छात्रों को सीटें पूरी, जितनी सीटें निकाली हैं वो सीटें पूरी कर दी जाए, और उनको रिसर्च का मौका दिया जाए। जो शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को छीना ना जाए। सरकार भी इसमें इंटरवीन करे, और यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है, इसमें जो ये मांग है स्टूडेंट की, ये जायज मांग है। और पीएचडी क्या मांग है? मांग तो आपने बताई नहीं। मांग ये मांग, उसका जो परसेंटेज है क्वालिफाइंग का क्या होना चाहिए? परसेंटेज देखो, यूनिवर्सिटी के पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हर क्राइटेरिया है कि कितने परसेंट तक वो सीटें फुल हो जाएं। उसमें कम से कम 10-15% का तो रिलैक्सेशन देना ही देना पड़ेगा, और 40-35 तक होना चाहिए। हाँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये हटाई जाए। और जो जरूरी, सबसे जरूरी मांग है, सीटें हर साल सीटें खाली नहीं जानी चाहिए। किसी बच्चे को रिसर्च करने का मौका मिलेगा। कोई हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, परंतु वो मेहनत करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ सकता है। हम किसी को पिछले रिकॉर्ड के भी आप पे या पिछले रिजल्ट के भी आप पे हम किसी को जज नहीं कर सकते। क्या पता कोई बच्चा 10th क्लास में 50% मार्क्स लाता है, वही बच्चा 12th क्लास में 95 लाता है। वो अपने आप में हर स्टेज पर सीखता है। क्या पता वो सीख करके अच्छे प्रोफेसर, अच्छे एटमॉस्फेयर में, हमारी लाइब्रेरी कितनी अच्छी है एमडीयू की, उसमें पढ़ करके रिसर्च हमारा किस लेवल का है, उसमें पढ़ के क्या पता वो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। क्या पता वो उन बच्चों को भी पीछे छोड़ जाए जो जेआरएफ किए हुए हैं। और ऐसा हुआ है जो कई बार पहले एंट्रेंस का जब क्राइटेरिया था,
जब सीटें खाली रह जाती हैं तो उसमें ऑप्शन होता है कि एंट्रेंस ले सकती है यूनिवर्सिटी, तो ऐसा बच्चा मिल जाता है, वो एंट्रेंस टेस्ट उन पे नहीं क्लियर होता और वो बच्चा कर देता है। और इसमें एक और मांग हमारी है, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो वो यूआरएस यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप होती है, यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप होती है, वो डिक्लेयर करीबन 6 महीने पहले ये कहा था कि वो 14,000 से 18,000 कर दी जाएगी। परंतु उसमें एक और नया पेचला दिया गया है कि जो न्यू एडमिशन होंगे ना, उनको तो मिलेगी 18,000 और जो पुराने एडमिशन है उनको 14,000 ही मिलेगी। ये कहीं ना कहीं उन छात्रों के साथ ज्यादती है। इस फैसले को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाए, पीछे से लागू किया जाए, जिससे सभी छात्रों को ये स्कॉलरशिप बढ़ के मिले, जिससे वो और अच्छी तरीके से अपने स्टेशनरी ला सके, अपनी किताबें ला सके, कहीं मतलब रिसर्च के लिए जो उनका ये जीवन यापन का ही एक वो है कि वो और अच्छा रिसर्च कर पाएँ। वो इस फैसले को 18,000 के फैसले को रेट्रोस्पेक्टिवली जो यूनिवर्सिटी का छात्र है उसको दिया जाए। जो रिटन टेस्ट पे जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा जी, तो वो प्राइवेट में जाएंगे। यही विडम्बना का कारण है कि जो ये बैरियर ला दिए, इस बैरियर से नॉट क्वालिफाई फूड टेक्नोलॉजी पे, वही मैं दोबारा आना चाहूँगा, होटल मैनेजमेंट, हाँ, यूआईटी है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, इनके स्टूडेंट जब इस 50% वो पा नहीं पाते, नेगेटिव मार्किंग में फंस जाते हैं, तो वो मजबूरी है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ दौड़ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ भाग रहे हैं। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी पीएचडी में लूट मचा रखी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु कैसे मतलब क्या फीस हर साल कितनी फीस बढ़ा दी जाती हैं, दूसरे भी चीज़ें ली जाती हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी में रिसर्च होगा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जो दौड़ स्टूडेंटों की है वो कम होगी, और एमडी यूनिवर्सिटी इस चीज़ को कर सकती है, एमडी यूनिवर्सिटी का प्रशासन कर सकता है। यहाँ छात्रों को, मैक्सिमम छात्रों को दाखिला दिया जाए, मैक्सिमम छात्रों का रिसर्च हो, तो ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की दुकानदारी चल रही है ये खत्म हो। तो क्या एमडी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट और टीचर का जो एक अनुपात होना चाहिए, रेशो होना चाहिए जी, क्या वो पूरा फुलफिल है? नहीं है फुलफिल। तो फिर पीएचडी कैसे करेंगे जब प्रोफेसर ही नहीं है? तो पीएचडी कहाँ से होगी? देखो जिनके अंडर सीटें हैं, पहली बात तो वो भी, अगर इसी मुद्दे पे आऊँ, पहली बात तो वही खाली रहती हैं, पहली बात तो वो भरी जाएं। दूसरी बात, आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, इतने इंटरवल में कितने प्रोफेसर रिटायर हो चुके और नियुक्तियाँ हुए कितने साल हो गए। विडम्बना है, हम सिर्फ रिसर्च जो स्कॉलर हैं उनके बेस पर डिपार्टमेंट चल रहे हैं, उनके व्याप पर डिपार्टमेंट चल रहे हैं, वो क्लासें लेते हैं, वो जो प्रोफेसर का बर्डन है वो आधा लेते हैं, तब डिपार्टमेंट चल रहे हैं। यही लोग जिनको आप दाखिला नहीं दे रहे, यही इनके दम पे यूनिवर्सिटी चल रही है, ये क्लासेज लेते हैं, रिसर्च स्कॉलर जब क्लासेज लेते हैं उनके उस पर चल रही है। तो दोस्तों, ये थे इंसो के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलिक, और इनसे हमने बात की जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन होते हैं, यूनिवर्सिटी का जो अपना एक क्राइटेरिया है उसको लेके इनका विरोध है, और भी छात्र संगठनों का विरोध है। आप क्या मानते हैं, क्या ये सही है या इनकी जो मांग जो है जो स्टूडेंटों के लिए वो जायज़ है या जायज़ नहीं है? आप अपना कमेंट हमें ज़रूर दें और अपनी राय हमें दें। दीपक भाई, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो स्टूडेंट का मुद्दा आपने उठाया है, हम स्टूडेंटों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा।